गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास। अभी जो मैंने आपको बताया था, जो आपको योगा में मैंने 7 आसन बताए थे, योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन आसन। ठीक है, अब इसके बाद आपका ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है रिलैक्सेशन टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन। तो रिलैक्सेशन टेक्निक क्या है और इससे कंसंट्रेशन जो है इम्प्रूव कैसे होता है। तो ये लास्ट टॉपिक है आपका, इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक में इम्प्रूव कंसंट्रेशन कैसे इम्प्रूव होता है एंड यू हैव टू लर्न अबाउट इट द योग स्लीप, योग निद्रा, यू कैन से इट योग स्लीप। योग स्लीप मीन्स रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव स्टार्टेड योगा posture, yoga asana as a warm up and the yoga postures as a warm up of the body and योग निद्रा is a cool down, is it cool down? जैसे योगा आपका, योगा के जितने भी पोस्चर आपने किए हैं वो आपका एज अ वार्म अप एक्सरसाइज थे, और योग निद्रा जो है वो एज अ कूलिंग डाउन आपकी एक्सरसाइज समझ लीजिए, और ये समझ लीजिए एक्सरसाइज रिलैक्सेशन पोस्चर है आपका। तो जैसे हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, तो ये हमारा जो है वार्म अप करते हैं। उसके लिए वार्म अप क्यों जरूरी है आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपकी मसल्स को पहले से किसी भी एक्टिविटीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए वार्म अप आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप वार्म अप करके परफॉर्म करते हैं तो आपकी मसल ज्यादा फ्लेक्सिबल रहती है, ज्यादा एक्टिव रहती है। इसके साथ आप वार्म अप करके एक्सरसाइज करने के बाद आप अगर ऐसे ही एज इट इज बैठ जाते हैं कहीं और आप पूरा कूल डाउन नहीं करते ठीक से, तो आपकी मसल्स टेयर हो चुकी होती है, उसको दोबारा से अपनी जगह पे आने में टाइम लगता है। तो इसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और कूलिंग डाउन एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आपकी मसल्स को दोबारा से रिलैक्स करने के लिए, या इट मीन्स रिलैक्सेशन के लिए। तो इसी तरीके से योगा में जब आप बहुत सारे पोस्चर्स करते हैं, जैसे 7 पोस्चर्स आपके कोर्स में मैंने आपको बताया, उसके बेनिफिट, उसके कंडीशंस क्या क्या है, तो उसके साथ साथ आपको योग निद्रा बहुत ज़रूरी है। यानी ये समझ लीजिए योग स्लीप, आपको एक बिल्कुल साउंड स्लीप, एक शव आसन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपकी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर सके। इतनी देर से आपने जो पोस्चर किए, आपकी बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस हुए, फिजिकली मूवमेंट्स हुए हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए आपको योग निद्रा की ज़रूरत पड़ती है, आपको रिलैक्सेशन पोस्चर्स करने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, योगा posture is a warm up of your body and योग निद्रा is a cool down exercise, cool down for your cooling down। तो इस तरीके से आपको इस पोस्चर में योग निद्रा में ये पढ़ाया जाता है, ये कराया जाता है। तो योग निद्रा में कैसे करना है, आपने बहुत सारे पोस्चर किए, आपकी बॉडी में फिजिकल मूवमेंट्स हुए, ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसको परफॉर्म किया। उसके बाद आप जब उसको करने के बाद आपको अपनी मसल्स को दोबारा से रिलैक्स करने के लिए आपको योग निद्रा कराई जाती है, जिसमें शव आसन स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। आपकी बॉडी को पूरे फ्लोर पर बिल्कुल रिलैक्स होकर आप लेट जाइए, हाथों को पैरों को बिल्कुल खोल दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। आपका शरीर भले ही स्थिर हो, लेकिन माइंड आपका स्थिर नहीं होता। ये समझ लीजिए कि आप आधी नींद में होते हैं, और बिल्कुल आंखें बंद किए हुए आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, मूवमेंट हो रहे होते हैं, और उसके बाद जब आप योग निद्रा की पोजीशन में होते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, और रिलैक्स होने के बाद आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ती है। फिर आप ये सोचिए कि आपने कौन सा पोस्चर किया, उससे आपकी किस मसल्स पर मूवमेंट आया, ज़्यादा से ज़्यादा किस मसल्स पर बेनिफिट हुआ आपको, और ये आसन आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और कैसे करना है, इसकी कंडीशंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है इसके थ्रू आपको समझना है, आंखें बंद करके रिलैक्स करना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है। जब आप रिलैक्स छोड़े रहोगे, अपनी बॉडी को बिल्कुल शांत बनाए रहोगे तो हल्के हल्के आपकी बॉडी में कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ भी एक स्पार्कल्स होते हैं जो बच्चों के खिलौने होते हैं, उसके अंदर जैसे आपका पेपर वेट होता है, उसके अंदर छोटे छोटे स्पार्कल्स होते हैं, उसको अगर आप हिला दो तो बहुत सारा बिखर जाते हैं। फिर वो हल्के हल्के आप उनको रखते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं तो वो हल्के हल्के फिर से जमा हो जाते हैं। ज़रा सा मूवमेंट होता है, फिर हिलते हैं तो वो फिर से फैल जाते हैं। इसी तरीके से हमारे माइंड जो होता है, हर तरह हमारे माइंड में बहुत सारी बातें पलती रहती हैं, चलती रहती हैं, और हम लोग बहुत सारा उसको सोचते रहते हैं। अब सोचते सोचते हम बहुत ज़्यादा कहीं और हमारा माइंड चला जाता है।
अगर हम योग निद्रा में आएंगे तो अपने माइंड को बिल्कुल स्थिर रखते हैं, कूल करते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके से हम कंट्रोल कर रहे होंगे, हल्के हल्के हमारा माइंड जो है रिलैक्स हो रहा होगा, तो हमारे माइंड की कंसंट्रेशन पावर, जो स्पार्कल्स हैं वो दोबारा से इकट्ठे होते हैं और हमारे माइंड की कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत सारे पुराने जितने भी मैथोलॉजिकल सीरियल्स हैं और जो पुराने महाकाव्य देखे होंगे, महाभारत, रामायण, उसमें ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा आंखें बंद करके अपना बैठे रहते हैं और फिर अचानक वो देखते हैं तो लोग उनकी आंखों के तेज से भयभीत हो जाते हैं, एकदम जर्क सा लगता है, उनको झटका सा लगता है कि उन्होंने इस तरीके से हमको देखा। तो ये उनकी कंसंट्रेशन पावर होती है। तो योग निद्रा में आपको रिलैक्स करके आपकी कंसंट्रेशन पावर को इस तरीके से बढ़ाया जाता है। और इसके क्या बेनिफिट हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। कंसंट्रेशन और मेडिटेशन का आपको क्या बेनिफिट मिलता है, आप कोई भी चीज़ याद करते हैं उससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, आपकी बॉडी में जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो कम होते हैं, आपके अंदर गुस्सा, एंजाइटी, ये सब चीज़ों से आपको, डिप्रेशन से आपको रिलीफ मिलता है। और आजकल डिप्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर की कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे भी हो। मैं आपको अभी क्वेश्चन आंसर दूंगा। ओनली 5 क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। मैंने आपको बार बार बताया है, क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर टाइप में आता है, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आता है और आपका जो है एक लॉन्ग आंसर टाइप में आता है। लॉन्ग आंसर टाइप का 4 to 5 मार्क्स का होता है। शॉर्ट आंसर टाइप का जो होता है वो आपका 2 और 3 मार्क्स का होता है। या फिर और लास्ट में जो आपका आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो सबसे पहले पूछे जाते हैं, वो है आपका 1 मार्क्स का। तो आप उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है। जो आंसर आपको दिए, इसमें मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए वो लगभग शॉर्ट नोट में और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन करके ठीक से लिखेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप मैंने आपको नहीं दिया, वो आप इसी में ही आपको मिल जाएंगे। तो आप इस चैप्टर को, अगर आप ये 5 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो आपका लगभग ये पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ।